अब यहाँ पे विनोद जी का सवाल है, विनोद माने जी का। दीपक फर्टिलाइजर 51 शेयर है इनके पास, 520 का इनका भाव है और 1 साल का नजरिया है। तो इसमें क्या ठीक रहेगा इनके लिए? 520। अरे वाह, तब तो इनका डबल हो गया पैसा ऑलमोस्ट। ठीक है जी। और डबल भी हुआ होगा तो बहुत कम समय में हुआ है। ये सेक्टर मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से ट्रैक नहीं करता, इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। ग्रोथ कैसा दिख रहा है? ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो कुछ खास है नहीं। फिर ये आड़े इम्पैक्ट तिरछे ढंग से इन्होंने कटोरी कैसे बना ली इतनी बढ़िया वाली? पता नहीं राजेश, इनको सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो काफ़ी बनता हुआ दिख रहा है और इसमें अदर इनकम भी बहुत नहीं है, तो फिर उन्होंने ठीक कहा कि ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन इम्प्रूवमेंट है, तो एक फ़ायदा वहाँ से आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल है। अच्छा, तो अब मामला ये है कि इंटरनल कंट्रोल से कंपनी कहीं न कहीं ठीक-ठाक कर रही है, कॉस्ट मेज़रमेंट अच्छा है इनका। बिकॉज़ आप देखेंगे तो जून 2023 में आपका करीब-करीब 281 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आए थे ये, जो कि 464 हो गया है। इसके कारण से आपको इसमें इतना प्राइस एक्सपेंशन मिल रहा है। अदरवाइज़ सेल्स तो कुछ दिख नहीं रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल के हिसाब से तो क्या डिसीज़न ले पाऊँगा मैं। जब तक सेल्स नहीं आएगा, तो कोई ख़ास डिसीज़न नहीं होगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो 1060 के पास का जो अपसाइड है, इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे। अभी ओवर स्ट्रेच तो दिखता है, तो ओवर स्ट्रेच में क्या हो सकता है? ओवर स्ट्रेच में हो सकता है करेक्शन कूल ऑफ, कहाँ तक हो सकता है? अबाउट 785 के आस-पास तक का करेक्शन इसमें पॉसिबल है। और जब तक उसके नीचे सेटल नहीं हो, ये सेंटिमेंट इसमें बना रहेगा बिकॉज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी कंपनी कर पा रही है। जी। इसमें शायद हुआ ये था कि किसी बच्चे को कहा गया डब्ल्यू लिखो, तो बच्चे ने डब्ल्यू लिख करके दिखाया। हुँ। हाँ, वैसा ही बना है स्ट्रक्चर इसका। जी। तो अब स्ट्रक्चर पूरा हो गया, खेल खत्म, किस्सा खत्म। कह नहीं सकते क्योंकि देखिए, जब तक मेरी असेसमेंट में ना सबसे पहले सेल्स इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉफिट बाद में भी आए चलेगा। डिमांड नहीं दिखता है ना प्रॉपर, तो लंबे समय का खेल होगा कि नहीं, उस पे थोड़ा-सा असर रहता है बिकॉज़ अल्टीमेटली आपका ग्रोथ जो लंबे समय का है ना, वो डिमांड मतलब सेल्स। आप कंपनी के अंदर की एडजस्टमेंट एक लिमिट तक कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। वो हो गया, चलो अब क्या? अब तो सेल्स बढ़ाओ। तो कहीं न कहीं जाके वो सवाल तो उठना चाहिए मन में।